आप किसी भी एडवांस के लेक्चर को करने के लिए अपनी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करें। जेईई मेंस में यही डिफरेंस आता है। अब आप क्वेश्चंस का लेवल देखना, क्वेश्चंस की इंटरप्रिटेशन देखना और मिक्सिंग ऑफ द कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एडवांस में अभी हमारे पास समय है और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एडवांस की सोच में डेवलपमेंट में थोड़ा सा समय लगता है। तो जो भी आपने अपने 11th 12th में या फिर कुछ बच्चे यहाँ पर टॉपर्स के होंगे, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वही सारी चीजें देखना, एक भी कोई ऐसी चीज नहीं आने वाली जो बिल्कुल अलग। अब बात आती है कि एडवांस के लेक्चर को करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले है बेटा, आप किसी भी एडवांस के लेक्चर को करने के लिए अपनी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करेंगे, अपनी क्लास की थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब देखो यार, एडवांस में और जेईई मेंस में यही डिफरेंस आता है। अब आप क्वेश्चंस का लेवल देखना, क्वेश्चंस की इंटरप्रिटेशन देखना और मिक्सिंग ऑफ द कांसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। थ्योरी को इस चैप्टर के तो रिवाइज करेंगे ही, क्लास में जो अच्छे क्वेश्चंस थे, क्लास के एडवांस जो आपके क्वेश्चंस डिस्कस थे, उनको आप खुद से सॉल्व करेंगे। प्लीज आप सॉल्यूशन को मत देखिएगा, सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा और देखिएगा कहां आप अटक रहे हैं या फिर कहां पर आपका कंसेप्चुअल एरर हो रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। देखो एडवांस में अभी हमारे पास समय है और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एडवांस की सोच में डेवलपमेंट में थोड़ा सा समय लगता है। तो जो भी आपने अपने 11th 12th में या फिर कुछ बच्चे यहाँ पर ड्रॉपर्स के होंगे, तो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वही सारी चीजें देखना, एक भी कोई ऐसी चीज नहीं आने वाली जो बिल्कुल अलग। बस बात ये हो सकती है कि यस, उनका इंटरप्रिटेशन अब थोड़ा सा भारी होगा। जो लोग भी जेईई मेंस का मजाक बनाते हैं, अब एडवांस की जब आप बात करेंगे तो इंटरमिक्सिंग ऑफ द कांसेप्ट्स आएंगे। यहां पर अब फार्मूला बेस की बात नहीं चलेगी, इंटरमिक्सिंग ऑफ कांसेप्ट्स। आपके लिए कांसेप्ट्स का मिक्सचर होना स्टार्ट होगा। मतलब आप सिंगल हैंडेडली एक कांसेप्ट को जानते हैं और दूसरे कांसेप्ट को नहीं जानते हैं, तो भी आपके दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन रुकने स्टार्ट हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने अच्छे से रिवाइज करते हैं। अब देखिए, जब आप जेईई मेंस की तैयारी करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पूरे सिलेबस के फॉर्मुलाज और छोटे छोटे कांसेप्ट्स को कहीं ना कहीं रिवाइज कर लेते हैं और समय के साथ जब वो फॉर्मुलेज आपके स्ट्रांग हो जाते हैं तभी आप उनको इंटरमिक्स कर पाते हैं। अब ये चीज 11वीं क्लास के इनिशियल डेज में बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यार अचानक से देखो, एडवांस के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली या फिर आप कहें सिंगल कांसेप्ट बेस्ड होते हैं। आप उनको कैलकुलेशन टफ हो सकती है लेकिन सिंगल बेस्ड होते हैं। आपका एक ही कांसेप्ट लग रहा है, अच्छे से लग रहा है, आप उसको लगा लेंगे तो हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल हम लोग नॉर्मली क्लास में लेते हुए चलते हैं, लेकिन जब मिक्सिंग ऑफ द कांसेप्ट की बात आती है तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि यस, मेरा पिछला वाला टॉपिक भी अच्छे से रिवाइज हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जेईई मेंस 1 के बाद जब हम लोग एडवांस की तैयारी कराते हैं तो ज्यादा इफेक्टिवली बच्चे को चीजें कनेक्ट होती हुई दिखती हैं, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं जेईई मेंस 1 में एटलीस्ट ये करा होता है कि उसने मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सी रिवाइज कर ली होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप खुद से अपने एडवांस के पीवाईक्यूज उठाएंगे और जब आप अपने एडवांस के पीवाईक्यूज उठाएंगे तब आपको और अच्छी प्रैक्टिस मिल पाएगी। दिक्कत क्या है कि मार्केट में कौन सा टफ क्वेश्चन आपके एडवांस के लिए है और कौन सा एडवांस के लिए नहीं है, ये बच्चे को पता नहीं चलता है। बच्चे को लगता है अगर भारी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, तो ये मेरे लिए एडवांस का हो गया। अब हर क्वेश्चन एडवांस का नहीं, कुछ क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल के भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन जबरदस्ती बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। उस प्रकार के क्वेश्चन जेईई एडवांस नहीं पूछता है। एक आध सवाल हमेशा हर साल ऐसा आता हुआ आप देखेंगे, हर साल, जो काफी कंट्रोवर्शियल भी रह सकता है और काफी कैलकुलेटिव भी हो सकता है और बिल्कुल नई अप्रोच का भी हो सकता है। अब उन सवालों की प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओलंपियाड लेवल टच करना चाहिए। अगर आप टॉप 100 के अंदर घुसना चाहते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आप टॉप 100 के अंदर घुसना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ओलंपियाड लेवल तक टच करना पड़ता है, क्योंकि वो जो डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके होने स्टार्ट होते हैं। लेकिन सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, सबसे पहला काम यह है कि हम लोग अपने इंटरमिक्सिंग ऑफ द कांसेप्ट्स को सीखें लेयर बाय लेयर। पहले जेईई मेंस में हम लोगों ने अपने सारे फॉर्मुले सीख लिए, सारे बेसिक छोटी छोटी सी चीजें सीख ली। अब इंटरमिक्सिंग ऑफ द कांसेप्ट्स की बात करें, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा बेटा कि जब आप अपने से एडवांस के पीवाईक्यूज को ट्राई करेंगे, कुछ सवाल होंगे, कुछ सवाल नहीं होंगे, लोड नहीं लेना है। जो नहीं होंगे आपको उनमें देखना है कि ऐसी कौन सी चीज को किस तरीके से लगाया गया कि वो सवाल हो पा रहा है, और इसको आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो पीवाईक्यूज का लोड आप पे मैं भी दूंगा, जैसी जेईई मेंस 2 होगा तो कुछ और डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, उनमें से कुछ और अच्छे क्वेश्चन को हम लोग उठा